हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं LSM77 में। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का 5 मिनट का चार्ट। मैं आप लोगों के लिए आज फिर एक छोटी सी एनालिसिस लेके आया हूं। आपको मैं आज बताने वाला हूं। मैंने कल भी आपको बोला था कि जिस लेवल पे मैंने बताया था आपको, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लियर। मार्केट ने आज क्या किया, ओनली फॉर अगर स्पॉट चार्ट की बात करूँ अगर मैं, तो उसमें केवल आज मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने केवल 7 पॉइंट की तेज़ी की है। जहाँ ओपन प्राइस हुआ था मार्केट, तो वहाँ से केवल 7 पॉइंट। ये है आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। तो इसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, जिसके चलते आपको पता चला होगा कि इसमें थोड़ा सा 150-200 पॉइंट के मूव बड़े आसानी से मिल जाते हैं। और फ्यूचर में क्या होता है, एक तो प्रीमियम डिके नहीं होता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए जब भी आप काम करते हो तो फ्यूचर में करो सबसे अच्छा काम। अभी देखने वाली बात क्या है कि मार्केट ने आज क्या किया। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा। मार्केट थोड़ा सा वहाँ हो रहा है, ट्रेंड कोशिश कर रहा है इस रेंज से लेके, मार्केट यहाँ से लेके इसी रेंज में घूम रहा है। तो अब हम क्या करें कि मार्केट और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करें। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर, कि आपको एक ही चीज़ सोचना है। मार्केट में क्या है ना, जब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे, आपके सामने देखो लाइन ड्रॉ हो रखा है ऑलरेडी 43,656 वाला। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं और इसके नीचे सस्टेंस नहीं करता है 15 मिनट, तो जब तक आप सोचिए मत कि मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, यदि क्योंकि आपको इस रेंज में क्या होगा, मार्केट आपका पैसा खाएगा बस। आप यहाँ पैसा नहीं बना सकते, ये बात मानिए। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में फिर एक सपोर्ट है 43,456 का। ये बहुत बड़ा, मतलब इसको आप ये मान लीजिए कि ये लक्ष्मण रेखा है। ये अगर ब्रेक हो गया तो आपको यहाँ से आराम से, देखिए यहाँ से क्या होगा आपके लिए, बड़े आराम से यहाँ से जैसे ब्रेक होगा ना ये, तो आराम से यहाँ टक 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 करके ऐसे आराम से इस रेंज में कहीं ना कहीं आएगा। हम लोग बता रहे हैं आपको, अभी से बताऊंगा मैं आपको, यहाँ आपको इस रेंज में आपको बाइंग करने के बारे में सोचना है ओनली। तो यहाँ आपको सेल नहीं होना है। हाँ, सेल तभी होना है जब मार्केट आपका 43,856, ये देखिए आप, वो सॉरी 42,856, इसके नीचे अगर ब्रेक होता है 15 से 20 मिनट में, तो आप यहाँ देखिए, अब मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए पहले से ड्रॉ कर रखा है। आप भी इनको ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से आपको लगो, यहाँ से आराम से 1000 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को, सॉरी 1000 पॉइंट की मंदी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मार्केट के अंदर एक चल रहा है कि दीपावली से पहले मार्केट को ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, ये सबके दिमाग में चल रहा है अभी तक। लेकिन जो एक्चुअली बात यही है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट में छोटा सा करेक्शन चाहिए। और छोटा सा करेक्शन आने से क्या है, हमें एक हफ्ते में मार्केट में दीपावली को, जिससे हम अपनी दीपावली बहुत ही अच्छे धूमधाम से बना सकें। मार्केट जब तक दीपावली ही है, जब तक ही मार्केट यहाँ सस्टेंस कर रहा है, आप देखिए मार्केट, अगर मैं इसको वनडे के चार्ट पर अगर लेके जाऊँ ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे मार्केट में हो क्या रहा है। देखो मैं आपको वनडे के चार्ट पर लेके जाता हूँ। मार्केट गैप अप खुलता है लेकिन मार्केट कहीं जाता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मार्केट क्या है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट क्या हुआ है, मार्केट ने, अगर आप देखोगे, देखो ये देखो कितने दिन से, 1 नवंबर से मार्केट क्या कर रहा है। आप देखो ये कैंडल में आप कैसे काम करोगे, ये देखिए, ये 1 नवंबर की कैंडल है। आप देखो जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। और इसको मैं स्पॉट चार्ट पर अगर लेके जाऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये स्पॉट चार्ट में हम लगाता हूँ, इसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके अंदर चार्ट समझ में नहीं आता सही से, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर क्या एडवांस रहता है ना। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ ये जो कैंडल है इसमें मात्र केवल 30 से 40 पॉइंट की तेज़ी मतलब हुई है ऊपर की तरफ, ज़्यादा नहीं हुई है। यहाँ आपको लगभग इस वाली में आपको लगभग 200 पॉइंट लगे हैं। यहाँ फिर से 21 पॉइंट मिले हैं, ओनली 21 पॉइंट मार्केट के अंदर। और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं है। कल मार्केट में जरूर थोड़ा सा वोलेटाइल रहा, क्योंकि मार्केट ने अपने लेवल को ब्रेक किया था, जो मतलब प्रीवियस डे की कैंडल थी उसको ब्रेक किया था, इसलिए मार्केट ने थोड़ा से बड़े पॉइंट बनाए। लेकिन इसके अलावा मार्केट में किसी भी दिन देखो, यहाँ से जैसे मार्केट ने यहाँ प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया नहीं किया, इससे पहले किया एक दिन पहले, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर टिक गया मार्केट, फिर मार्केट ने किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया। आप ये चीज़ देखिए, देखो इसको भी ब्रेक नहीं किया, इसको भी ब्रेक नहीं किया, उसका यहाँ इसने इसको भी नहीं किया, लेकिन यहाँ मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर दिया, ये वाले लेवल ने। तो जब ये ब्रेक हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में गड़बड़ तो है, लेकिन मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाया जा रहा है। तो इस चीज़ से हमें ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि कंटिन्यू बैक टू बैक 3 डे हो गया, मार्केट कहीं भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, जैसे ही मार्केट अब ब्रेक हुआ इनके नीचे, तो आप मार्केट में एक बड़ा बबल देखोगे। आप यहाँ से आराम से 800 से 1000 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए पहले से कि हमारा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। चलिए हम बैक करते हैं अपने फ्यूचर के चार्ट को। हम फ्यूचर के चार्ट पे ही एनालाइज करते हैं, पहले भी आपको मैं बता रखा है ऑलरेडी।
क्योंकि मैं 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ आपके लिए। 5 मिनट के चार्ट पे क्या है, बहुत ही क्लियर दिखता है मार्केट के अंदर, हम समझ सकते हैं मार्केट में हमें कहाँ बाइंग और कहाँ सेल करना है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें सोचना चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी आप ट्रेड करते तो सबसे पहले हमें अपने लेवल ड्रॉ करने के बाद ही आपको बाइंग करना चाहिए मार्केट में। अगर आप सोचोगे कि आप मैं सडनली कहीं भी बाइंग करूँगा तो आपका पैसा नहीं बनेगा। देखिए, आपने मार्केट ने आज क्या किया है, बहुत ही सिंपल फिर में काम किया। कोई भी बड़ा ट्रेड देखने की कोशिश की, मार्केट थोड़ा सा नीचे पैनिक किया और मार्केट ने वापस ऊपर नीचे, वहीं तो बहुत छोटे लास्ट में तो मार्केट ने इतना प्रीमियम खाया था कि जब मैं 43,600 की कॉल को देख रहा था तो मार्केट ने 600 की कॉल और पुट, वो मार्केट में इतना पैनिक हो रही थी। एक टाइम में तो 600 वाली जो पुट थी ना, वो लगभग 13 रुपये के आसपास आई, और 13 रुपये से सीधा सडनली अचानक एक स्पाइक आया, वो लगभग 60 रुपये तक गया था। आप देखिए, 13 रुपये का शेयर, अगर कोई चीज़ 13 से 14 रुपये का शेयर अगर 60 रुपये का हो जाएगा तो आपका तो पैसा ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया, आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत होती है, तो ऐसे ट्रेड से हमें बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल या पुट में काम करना चाहिए। उसमें हम आराम से पैसे अपने सेफ रख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि मैं रिकमेंड जो भी कर रहा था, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के बारे में ही बोला था कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल या पुट ही बाइंग करें, जिसमें आपका पैसा बनने के ज़्यादा चांस है। चलिए, अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, निफ्टी में हम कौन सी रणनीति बनाएं जिससे हमें कल ट्रेड मिल सकता है। तो मैं आपको पहले से बता रखा था आप लोगों को कि निफ्टी के अंदर जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं होंगे, जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है 19,547, इसके ऊपर सस्टेन तो हो ही नहीं रहा मार्केट, तो मैं इस लेवल में क्यों बाइंग करूँ। यहाँ केवल पैसा ख़राब करने वाली बात है। हाँ, अगर आप 2-4 दिन आपको वेट नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप केवल एक लॉट में काम कीजिए। मार्केट चाहे कुछ भी करे, ऊपर नीचे आपको हो रहा है, तो अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हो तो आप क्या करना है, केवल हमेशा कभी भी सपोर्ट पे ही लेने की कोशिश करना। जब सपोर्ट वगैरह आपने लिया होता तो आपको यहाँ एक स्ट्राइक मिल गया बहुत बढ़िया, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, आपने यहाँ लिया तो मार्केट फिर से यहाँ बूम पकड़ा। तो मार्केट में कहीं ना कहीं क्या है कि सपोर्ट को डिफेंड कर रहा है। जब भी ये डिफेंस जो हमारा जो भी हमारा कहते हैं सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ब्रेक कर गया हमने ले लिया, नहीं, ब्रेक हम इसके बीच में काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसके अंदर तो हमें लेना भी नहीं है। आपको कब लेना है, आपको मैं क्लियर बोल देता हूँ, जब तक 19,447 आपका ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, आप बिल्कुल लेने के बारे में बिल्कुल भी सोचना ही नीचे कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट आपको यहाँ से बार बार फंसाएगा। हाँ, यदि मार्केट ये ब्रेक करता है तो आपको नीचे बहुत ही अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। आपको देखिए, मैं आपको बड़ा टारगेट देता हूँ, छोटा मोटा टारगेट नहीं, कम से कम आप देखिए यहाँ से जैसे तो 19,447 से अगर मार्केट गिरेगा तो कम से कम 19,327 आप लेवल नोट कर लीजिए। यहाँ कितने पॉइंट हमारे बन रहे हैं, आराम से 100 से भी ज़्यादा पॉइंट हमारे को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्केट ने 15 मिनट यहाँ के नीचे सस्टेन किया तो आपको ये लेवल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको केवल बाइंग कहाँ करना है, इस लेवल के बीच में 19,170 से लेकर 19,127 के लेवल में आपको बाइंग करने के बारे में सोचना है। यहाँ आप जैसे भी आपको अपने RSI, बोलिंजर बैंड, या आप जो भी मूविंग एवरेज जो भी आप लगाते हो, उसमें जब भी आपके सिग्नल आ जाए बाइंग वाले, उसी के बाद ही आप बाइंग करें, उससे पहले आप बाइंग नहीं करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप सडनली कोई चीज़ बाइंग करोगे तो आप यहाँ कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। इसलिए आपको वेट करना है मार्केट में पूरा। क्योंकि देखो यहाँ आपको क्या होता है, देखो मार्केट में कई बार क्या होता है, पैनिक आया मार्केट में, देखो आपको क्लियर देखा हो यहाँ 2 कैंडल में मार्केट ने पैनिक किया, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट टाइम क्या किया, तुरंत ही रिवर्सल कर दिया। तो रिवर्सल क्यों हुआ मैं आपको बताऊँ, तो कुछ लॉजिक समझिए बात। मार्केट ने यहाँ क्या किया, तो एक इन्वर्टर हैमर कैंडल जो हम लोग बोलते हैं, इन्वर्टर हैमर कैंडल, ये देखो यहाँ रिवर्सल वाला कैंडल हमारे को देखने को मिल गया था। तो हमने वेट किया था कंफर्मेशन का। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेंस कर दिया इन्वर्टर हैमर कैंडल के ऊपर, हमने क्या किया, यहाँ एंट्री बनाई थी। कल भी हमने एंट्री बनाई थी। अब तो जैसी एंट्री हमने यहाँ बनाई थी, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा सेम का स्टॉप लॉस ये इन्वर्टर हैमर का लो हो जाएगा। हमें ये चीज़ देखना है कि जब तक ये अप डाउन नहीं जाएगा तो हम अपनी पोजीशन स्क्वायर अप नहीं करेंगे, हम प्रॉपर यहाँ होल्ड करेंगे। क्योंकि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम तभी लगाते हैं तो मार्केट क्लियर आपको दिख रहा हो कि मार्केट सीधा एकदम रॉकेट साइंस की तरह ऊपर जा रहा हो सीधा, या नीचे आ रहा हो, तब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं। इस टाइम अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करेंगे तो बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है मार्केट के अंदर। ये तीनों चीज़ें मिलने के बाद ही आप इसमें अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके जो विनिंग रेट है, मेरे ख्याल से जो है आपका जो विनिंग रेट अगर 30% भी रहा है तो आपको कोई नहीं इस मार्केट में हराने वाला। क्योंकि आपका 70% विनिंग जो आपका जो है लॉसेस होंगे आपके बहुत ही छोटे होंगे, और जो आपके 30% जो विनिंग जोन होंगे आपके वो बहुत बड़े बड़े बिग बिग होंगे। क्योंकि अभी जैसा मार्केट है ना, वो बड़े
बड़े मतलब टारगेट के लिए नहीं है ये। केवल अभी जो मार्केट है बहुत ही छोटे छोटे टारगेट लेके हमें यहाँ से चोरी की तरह निकल जाना है। चोर जैसे चोर नहीं है, अपना छोटा मोटा लिया, अपना काम चलाया 1-2 दिन का, बस निकल जाओ। तो इसमें भी यही है मार्केट के अंदर। अभी यहाँ कोई भी बड़ा ट्रेड आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा और मार्केट बार बार आपके स्टॉप लॉस ही डिफाइन कर रहा है। आप देखो मार्केट में यहाँ क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। देखो 2-3 दिन मार्केट गया ऊपर कुछ 6,000 से लेके आज तक। एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो मार्केट इस लेवल को जब तक आप ब्रेक नहीं करेगा तो आप समझ लीजिए आपको पुट लेने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। मैं आप लोगों के लिए ये आप देखो ये इस चीज़ को भी ज़रूरी है। हमें यहाँ 2 कन्फर्मेशन मिल जाएंगे। पहला कन्फर्मेशन हमें क्या है, पहला कन्फर्मेशन हमें 447 के नीचे मार्केट सस्टेंस होना चाहिए और दूसरा कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट कहीं ना कहीं हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। जैसे ये ब्रेक करेगा तो यहाँ जैसे ही हम देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में आपको पता ना कि आपको यहाँ कैसे ट्रेड लेना है, कि मार्केट यहाँ क्या करेगा, कॉल क्या करेगी। जब भी आप ट्रेड लोगे तो ये नीचे तो आएगी थोड़ा ले, लेकिन मार्केट यहाँ जाएगी और यहाँ जाने के बाद अगर ये रिजेक्शन लेती है तो आप समझ जाओ उसके बाद आपको एंट्री कहाँ लेनी है, इसके नीचे। जैसे आप इसके नीचे एंट्री लोगे तो आपको यहाँ बड़े टारगेट देखने को बड़े आराम से मिल जाते हैं। आपको 100-200 पॉइंट आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। निफ्टी के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हम ट्रेड को कैसे लेना, कैप्चर करें, क्या लेना चाहिए हमें, क्या नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि ये तो मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया। इससे पहले मैं बैंक निफ्टी के बारे में कुछ चीज़ें भूल गया था, छोटा सा छूट गया था। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में कि अब आपको जब भी ट्रेड लेना है तो जैसे मेरा लेवल क्या था ऊपर 856 के ऊपर हम बाइंग तो करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है हमारा बहुत ही अच्छा। अब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है हमारे को, देखो यहाँ से अगर मान लो आपको एक सिंपल ट्रेंड लाइन डाल दो यहाँ, जब तक इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेंस नहीं करेगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन बन रहा है क्लियर। तो अब इसके ऊपर जैसे ही सस्टेंस करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ बाइंग करेंगे फिर से। और प्रॉपर स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा रहना चाहिए। बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो आप फंस जाओगे। आपका स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे रहना चाहिए बस। ये कैंडल जो आज का लो है इसके नीचे रखोगे तो आप एक छोटा मतलब लॉस लेके निकल जाओगे और बड़ा टारगेट लेके, क्योंकि ऊपर में आपको टारगेट दिख रहे होंगे आपको 400 पॉइंट के, जो क्लियर। यह पहला टारगेट जो है मेरा 400 पॉइंट का, दूसरा टारगेट उसके बाद 200 पॉइंट का है। तो ये छोटे ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही कारगर होंगे आप लोगों के लिए। आप अगर सही टाइम से एंट्री और वेट करके लोगे तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल सकता है। यदि आप जल्दबाजी में बार बार आप ट्रेड 9-15 पे 9-20 पे ट्रेड लोगे तो आप फंस जाओगे। एक चीज़ मैंने आपको कभी बताया नहीं है कि एक हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, उसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप उसको समझोगे, मार्केट में आपको लगभग 11 बजे से पहले पहले एक ट्रेड मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा मार्केट किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद मार्केट में आपको आधा से पौने घंटे का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यदि नहीं होता है आपको पोजीशन एग्जिट करना है और वहाँ से आपको निकल जाना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप सोचोगे कि मैंने वो चीज़ देख के लिया है और फिर आप फंस जाओगे, फिर आप निकलोगे नहीं, तो आपका लॉसेस बड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ मार्केट में ऑप्शन में जब भी काम करना है आपको बहुत फास्ट होना चाहिए। फास्ट, जब तक आप फास्ट मूवमेंट नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कई लोग ब्रोकरेज बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं, अरे ब्रोकरेज लग रहा है तो ना, आपका थोड़ी जा रहा है कोई ब्रोकरेज। आप तो अपना पैसा कमाने से सोचो। अगर आप हर ट्रेड पर मतलब प्रत्येक ट्रेड पर अगर आप 500 रुपये कमाते हो तो ब्रोकरेज आप 100 रुपये दे रहे हो, तब भी आपको 400 रुपये बच रहे हैं ना। आप कोशिश ऐसी ट्रेड करो कि आप हर ट्रेड छोटा छोटा ट्रेड लो। आप बार बार दिन में मतलब मैं बोलता हूँ आप 100 ट्रेड लो और 100 ट्रेड में अगर आपने 500 रुपये का कमाया तो आपका कितना हो गया भाई, आपको मालूम है ना, 50,000 रुपये हो गए। अब 50,000 रुपये में से अगर आपने 10,000 रुपये आपने ब्रोकरेज दे दी तब भी आपको 40,000 रुपये बच जाएंगे। आपका जा क्या रहा है इसमें। तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए कि आप, कई लोग मेरे को बोलते हैं उसमें ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है या जीरोधा में ब्रोकरेज ज़्यादा है, आप स्टॉक में ब्रोकरेज ज़्यादा है। अरे भाई ये भी तो देखो, वो भी तो कमाने के लिए बैठे हैं ना। या हम कमा रहे हैं तो वो भी कमाएंगे। सबका अपना अपना तरीका है। अगर आपको इतना ही ब्रोकरेज का डर है तो आप खुद एक अपनी कंपनी खोल लीजिए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या चाहिए। अब कल जो है शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो हकीकत की कल जो एक्सपायरी होगी हमारी सेंसेक्स की होगी, तो हमें सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहिए। चलती है, आज देखिए 64,975 रुपये पर बंद हुआ है सेंसेक्स। अगर कल जो भी लोग सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे तो इसके अंदर मैंने अभी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा एनालिस नहीं किया है, लेकिन इसमें भी क्लियर दिख रहा है आपको। देखो कुछ सपोर्ट, थोड़ी देर में मैं मेरे को केवल 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट के अंदर मैं इसमें थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के लगा देता हूँ। देखिए मैं आप लोगों के लिए प्लॉट मतलब किया हुआ है,
इसमें आपको समझना होगा कि मैंने किस प्रकार से इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हैं, तो कि आपको खुद क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। कि इसके अंदर ये हाई है, यहाँ देखिए, और बड़ी सी कैंडल है, मार्केट इसको रिएक्शन किया और मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूस घूम रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। अब हमें इस चीज़ का वेट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 65,125 का लेवल जो है ना, इसके ऊपर जब आपको कम से कम 15 मिनट सस्टेंस करेगा, तो 15 मिनट सस्टेंस करने के लिए आपको बिल्कुल वेट करना है। तो इसको डबल कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप RSI लगा के या मूविंग एवरेज के साथ इसमें काम करना चाहिए। अब ये चीज़ कंफर्मेशन के साथ आपको टारगेट क्या करना है। टारगेट यहाँ की सिंपल है, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप पहले आपको 64,625 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लगभग यहाँ से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। लेकिन जो आपका टारगेट है वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आपको यहाँ से जो टारगेट है आपका, यहाँ से ऊपर लगभग 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सॉरी 400 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो रहेगा आपका वहाँ से लगभग यहाँ से 300 पॉइंट का है। तो आपको टोटल 700 पॉइंट सेंसेस के अंदर मिल सकते हैं यदि मार्केट लगभग जो मैं आपको बताया है जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका लाइन चेंज कर देता हूँ, जिससे कि आपको उसी के ऊपर ही एंट्री लेना है, उससे पहले कोई भी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एंट्री लेने के लिए। क्योंकि आप कई बार क्या होता है जल्दी एंट्री ले लेते हैं। देखो ये क्लियर कर दिया, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि ब्लू में क्या होता है थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है ना। हाँ ये देखिए, तो आपको करना क्या है, जब तक सेंसेक्स में आपको ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, देखिए आपको ये दोनों लेवल आपको डिफाइन करना है। जब तक इसके बीच में मार्केट है, मैं तो आपको बोलूँगा ट्रेड लेना ही नहीं, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा बार बार। आपको बस ये सोचना है कि अब जब मार्केट नीचे आ रहा है आने दो उसको, आने दो आने दो आने दो। आपको सपोर्ट के पास बाइंग करना है स्टॉप लॉस के साथ, जिससे क्या आपका लॉसेज भी कम होगा। ऐसे ही सेम चीज़ है, मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो आपको यहाँ बाइंग करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़, एक बड़ी चीज़ दिख रहा है आपको, यहाँ एक स्टॉप लॉस लेने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है स्टॉप लॉस और ट्रेंड लाइन डालने से क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ये देखिए यहाँ हम लोग एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं अब, जो आज का है। लेकिन अभी यहाँ ट्रेंड लाइन डालोगे तो अभी आप थोड़ा सा, ये हमारी ट्रेंड लाइन है और मार्केट में क्लियर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के नीचे काम करने की कोशिश कर रही है। हमको अब यही देखना है कि अगर हमको ये मूवमेंट पकड़ना है, ये वाला, ये और नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे, तो यहाँ पर आपको बाइंग करना है। जल्दीबाजी से आपको सेल नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम यहाँ सेल कर दिया तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाओगे। आपको सेल करना है तो आपको सबसे पहले इसी एरिया में आपको सेल करना चाहिए। आप यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड लाइन डाल लो अपना, देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो यहाँ तो कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। इसके नीचे आएगा, मार्केट बार बार कोशिश करेगा, ऊपर नीचे घुमाएगा, देन इसके नीचे आ गया ना, तो आपको पहला टारगेट आपको देखो 64,621। इसको भी थोड़ा रेड कर देता हूँ, ये ब्लू था अपना, कहाँ कहाँ क्या हो जाता है बार बार, सॉरी, हाँ अभी हो गया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ क्लियरली। अभी हमारे जो लेवल के हिसाब से कहीं ना कहीं सेंसेक्स डाउन तरफ ही है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू जो तेज़ी कर रहा था, तेज़ी करता ऊपर स्पैक भी मारा था, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर काम किया और अब देन आज क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ किया है। तो हम इस चीज़ का बिल्कुल वेट करेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट, हमको लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा सा पैनिक होना चाहिए मार्केट 2-3 दिन, जिससे क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको बहुत ही अच्छी मिलेगी, जो कि डिपॉजिट तक हम दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरा इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को मोटिवेशन मिलता है जब भी आप कोई लाइक या शेयर कमेंट करते हो और कोई चीज़ें मेरे बारे में बताते हो कि मैं क्या गलत बोला, इसमें क्या सही है, तो उसको भी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों ने अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं खोला है, आप हमारे लिंक पे जाकर, जैसे आप स्टॉक जीरोधा, आप दोनों में से किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमारे से एक स्पेशल स्ट्रेटजी हमारे से सीख सकते हो, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। अपने स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड करूंगा। इसमें आपको मैं छोटी छोटी लर्निंग वाली चीज़ें भी दूंगा, जो आपको आने वाले दिनों में काम आएंगी। थैंक यू।